अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो algorithm that input marks and print the message pass and fail. Passing marks are 33. पासिंग मार्क्स क्या हैं? 33 हैं। एल्गोरिथम में हमने इनपुट करनी है मार्क्स को और प्रिंट करना है मैसेज पास है। इनके ग्रेटर देन अगर 33 है या इक्वल टू 33 है तो पास हमने प्रिंट मैसेज कराना है, मैसेज प्रिंट पास होगा। और अगर 33 से लेस देन मार्क्स हैं तो फिर जो प्रिंट होके आएगा वो मैसेज क्या प्रिंट होके आएगा? फेल का मैसेज प्रिंट होके आएगा। प्रॉब्लम नंबर हमारा 6 है और इसमें हमने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 में एज यूजुअल आप लिखते हैं स्टार्ट, और इसी में स्टेप नंबर 2 बना लें या 1 बना लें, आपकी मर्जी है, कोई कंपल्सरी नहीं है। तो स्टेप नेक्स्ट में हमने क्या करना है? इनपुट मार्क्स जो हैं वो इनपुट करवाने हैं। तो लेट मार्क्स बी एम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रोसेसिंग करनी होती है, कैलकुलेशन यानी कि फार्मूला लगाना होता है। तो यहाँ पे फार्मूला नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे जस्ट कंपेयर करना है और उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाना है। तो कंपेयर हम करेंगे मार्क्स को किसके साथ? 33 के साथ, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट दी हुई है पासिंग मार्क्स की वो 33 है। तो हम कंपेयरिंग करेंगे मार्क्स को और नीचे हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर मार्क्स यानी एम, कैपिटल एम से इसे डिनोट किया हुआ है, तो मार्क्स एम ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 हैं, देन हमारा मैसेज क्या प्रिंट होके आना चाहिए? देन प्रिंट होना चाहिए पास। प्रिंट होके क्या आए? पास। अदरवाइज अगर तो हमारा जो एम मार्क्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 33 भी नहीं है, इक्वल टू 33 भी नहीं है, तो उस केस में प्रिंट क्या होके आना चाहिए? फेल। फेल मैसेज हमारे पास आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 3, जिसमें आप जो है वो क्या करेंगे? यहाँ पे प्रिंट आपके पास होके आ चुका है, आउटपुट यहीं पे आपके पास कंडीशन चेक हुई, उसके बाद आउटपुट आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑब्वियसली स्टॉप कर देना है, यानी आपका एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये छोटा सा आपका एल्गोरिथम था जिसमें 3 स्टेप्स थे जस्ट। अब इससे रेलेवेंट फ्लो चार्ट देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है? ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखना है, वो ड्रॉ करना है। उसके बाद फ्लो ऑफ द लाइन आ जाएगी आपके पास एज यूजुअल। और उसके बाद आप क्या करेंगे? इनपुट, आपके पास मार्क्स इनपुट करने हैं ना, तो मार्क्स के लिए इनपुट जो सिंबल यूज होता है वो यूज करेंगे। और इनपुट सिंबल कौन सा सिंबल होता है? आपके पास पैरेललोग्राम सिंबल है। पैरेललोग्राम आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे इनपुट मार्क्स। और मार्क्स जो हमारे पास उसका वेरिएबल होगा उसका हम कोई भी नाम दे देंगे एम, या सिंपल मार्क्स पूरा भी दे दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फ्लो ऑफ द लाइन, और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। तो देखते हैं ये कैसे होगा। ये देखें आप, सबसे पहले स्टार्ट आ गया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया फ्लो ऑफ द लाइन, और फ्लो ऑफ द लाइन के बाद हमने इनपुट मार्क्स कर दिया। ये देखेंगे आपके पास जो है वो डिसीजन है, यानी कि कंडीशन हमने लगाई है। क्या कंडीशन लगाई है? कि मार्क्स अगर दो ग्रेटर देन है या इक्वल टू 33 हैं तो क्या प्रिंट होके आना चाहिए? यहाँ आपके पास प्रिंट होके आना चाहिए पास, यानी पास का मैसेज डिस्प्ले होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू के केस में जो है वो पास हो जाएगा, प्रिंट होके आके प्रिंट पास होके आएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या प्रिंट होके आएगा? फेल प्रिंट होके आएगा। ये कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब हमारे पास ये मार्क्स जो हैं वो इनपुट जो किए जाएंगे वो लेस देन 33 होंगे। तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन के केस में या नो के केस में यहाँ पे डिस्प्ले होके आएगा फेल। ठीक हो गया, समझ आ गई? तो देखते हैं ये किस तरह से है। ये देखें आप, इसमें हमने पास प्रिंट करवा दिया और ये फेल भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पास और प्रिंट फेल दोनों के लिए फ्लो ऑफ लाइन आगे मीट करेगी स्टॉप के साथ, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो क्या है? स्टॉप ही तो होना है, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,
तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये आपके पास जो है वो पास और फेल दोनों के बाद यहाँ पे दोनों के लिए फ्लो ऑफ द लाइन पास हुई और इसके बाद स्टॉप आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम सर्कल भी अगर कनेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है सर्कल के फॉर्म में जो होता है वो कनेक्टर होता है, तो कनेक्टर भी हम ड्रॉ कर। तो ये आपको समझ आ गई होप सो। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है। प्रॉब्लम नंबर 7 में हमने क्या करना है, टू फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज। सीरीज हमारे पास दी हुई है, ये हमारे पास सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज में हमने क्या करना है, इस सीरीज में हमने सबसे पहले तो आपने देखना है कि इनिशियल वैल्यू क्या है। इनिशियल वैल्यू हमारे पास 20 है जो कि हम इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, किसी भी वेरिएबल से। उसके बाद हमारे पास लास्ट लिमिट क्या है, जो जिसकी बेस पे हमने कंडीशन लगानी होती है वो हमारे पास है 60। ठीक है, तो जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसको हमने ये कंडीशन लगानी है कि इक्वल टू 60 होना चाहिए या फिर लेस देन 60 होना चाहिए। तो थर्ड चीज जो हमने देखनी होती है, नोटिस करनी होती है, वो डिफरेंस है। टू कंसेक्टिव वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कितना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज? That is 25 minus 20, that is equal to 5. So the increment will be variable, whatever the variable is. For example, a plus a is equal to a plus 5 will be the increment we applied. नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 7 है। प्रॉब्लम नंबर 7 में पहला स्टेप आपका स्टार्ट का होता है और उसके बाद इसी में हमने नंबर्स पोस्ट करना होता है, इनपुट देनी होती है। इनपुट आप क्या देंगे, इनपुट यहाँ पे आपके पास सीरीज दी है तो आपने जस्ट इनिशियलाइज करना है सम वेरिएबल को 0 से। क्यों? क्योंकि हमने एडिशन यानी कि सम करनी है। सारी जो सीरीज आपके पास दी थी उनको सम 25 30 35 तो इन सबको ऐड करना है। तो 20 प्लस 25 को कहीं आप सेव करेंगे, उसके बाद 30 इसमें ऐड करेंगे। सम को 0 से जो है वो इनिशियलाइज कर दिया है। एंड नंबर आपने जो n है वो n हमारे पास नंबर है उसको 20 से इनिशियलाइज किया। क्यों? ये देखें आपके पास ये सीरीज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 20 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने n को 20 से इनिशियलाइज। आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने ऐड करना है नंबर्स को, यानी कि n को सम के साथ ऐड करना है। ऐड n टू सम या सम टू ऐड, कुछ भी आप कर। ऊपर मैंने SUM स्मॉल, यहाँ पे देखें आप कि ये स्मॉल लेटर्स में है तो नीचे भी स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। ऊपर n कैपिटल लेटर्स में है तो ये भी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। वेरिएबल्स जो है जैसे ऊपर इनिशियलाइज होंगे, जैसे ऊपर आपने वेरिएबल्स बनाए हैं इसी तरह से एज इट इज नीचे आपने यूज़ करना होता है इसको। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस n, ये आपके पास ऐड होके आ जाएगा। सम की वैल्यू फिलहाल हमारे पास 0 है और n की वैल्यू 20 है। 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। सम की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 20। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इंक्रीमेंट। नेक्स्ट 20 के बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको देखना है कि इंक्रीमेंट कितना करना है। 20 और 25 के दरमियान डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है। 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 3 जिसमें आप करेंगे कि इंक्रीमेंट करेंगे 5। मैंने आपको बता दिया क्यों किया हमने। अब यहाँ पे हम इंक्रीमेंट का फार्मूला लगा देते हैं कि n जो हमारी है वो n इज इक्वल टू n प्लस 5। होप तो समझ आ गई आपको। n हमारे पास 5 हो गया क्योंकि n ही की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पे हमने कोई और वेरिएबल नहीं दिया क्योंकि इसी की वैल्यू को हमने नेक्स्ट वैल्यू इसी की देनी है। n की वैल्यू नेक्स्ट जो है वो हमने लेनी है जिसको हम ऐड करेंगे सम के अंदर, इसलिए n को हमने इंक्रीमेंट करवा दिया और उसके बाद कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्यों चेक करनी है, क्योंकि हमें लिमिट देनी है कि कहाँ तक हमारी सीरीज कहाँ तक थी, 60 तक। ये
60 तक देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चेक करना है कि हमारी जो वैल्यू है वो लेस देन 60 या इक्वल टू 60 है या नहीं। देन आपके पास क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, गो टू स्टेप 2, और अगर ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चला जाएगा। आउटपुट क्या आनी चाहिए, जो लास्ट टाइम हमारा सम आया था, जो लास्ट टाइम सम आया था वो हमारे पास आउटपुट आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या, और उसके बाद लास्ट स्टेप में स्टॉप। होप सो आपको समझ आ गई इस एल्गोरिथम की भी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। इससे रेलेवेंट फ्लो चार्ट देख लेते हैं। ये आपके पास सीरीज दी हुई है। इस सीरीज की हमने इन सब का सम निकाल के, यानी कि ये सम आप वेरिएबल भी लेंगे और उसमें 20 प्लस 25 वो सम जो है वो इसके अंदर शिफ्ट होगा। फिर उसका आंसर जो है वो हम 30 में प्लस करेंगे। फिर इन तीनों का आंसर हम 35 में प्लस करेंगे। इन सब का आंसर फिर 30 जो है वो सम में सेव होगा और फिर उसको हम 40 से प्लस करेंगे। इसी तरह से ये सीरीज चलती जाएगी और इन सारी वैल्यूज को का जो आंसर आएगा वो हम इस 30 के साथ प्लस करेंगे और फाइनल आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हम डिस्प्ले करवा देंगे, आउटपुट करवा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरह से ड्रॉ होगा। सबसे पहले फ्लो चार्ट के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या है, स्टार्ट सिंबल हम यूज करते हैं। ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखते हैं और उसके बाद ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखने के बाद हम फ्लो ऑफ द लाइन ड्रॉ करते हैं। और फ्लो ऑफ द लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने अगर तो इनपुट है हमारे पास तो हम इनपुट देंगे। ठीक है, देखते हैं। ये आपके पास ओवल शेप आ गई और इसके अंदर स्टार्ट लिख दिया। अब फ्लो ऑफ द लाइन आएगी नेक्स्ट और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सीरीज दी हुई है, इनपुट तो हमारे पास है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू जो है वो ये जो इनिशियल वैल्यू है इसको हमने इनिशियलाइज करना है। और इनिशियलाइज करने के लिए आपको पता है प्रोसेस सिंबल यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेना है, कोई भी वेरिएबल ले लेना है, उसको 20 के साथ इनिशियलाइज कर लेना है, 20 इक्वल कर लेना है। और दूसरा हमने ये सम वेरिएबल लेना है और उसको 0 के साथ इनिशियलाइज करेंगे। 0 के साथ करेंगे तो ये 20 जो है वो इस सम में जाके बाद में सेव होगा। ठीक है, सम इज इक्वल टू 0 कर देंगे और के इज इक्वल टू 20 कर देंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा। ये आपके पास आ गया सम इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 20। उसके बाद अगेन फ्लो ऑफ द लाइन, और फ्लो ऑफ द लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला एंटर करेंगे। फार्मूला क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस k। तो सम की वैल्यू जो है वो हमारे पास इनिशियलाइज 0 हुई है, उसमें k यानी 20 की वैल्यू ऐड होगी। 20 जब ऐड होगा तो 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 होता है। तो सम में आ जाएगा पहली वैल्यू जो हमारे पास है, फर्स्ट वैल्यू यानी कि 20, वो हमारे पास सम के सम वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। जब ये सेव हो जाएगी तो उससे नेक्स्ट जो वैल्यू है 25 वो 20 में ऐड होगा। इसी तरह से इसका जो आंसर आएगा वो सम में सेव हो जाएगा, सम वेरिएबल में, और उसको हम ऐड करेंगे 30 के साथ। तो इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें हमने और क्या करना है, ये वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, जो सीरीज हमें दी हुई है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बढ़ रही है। तो ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था जब हम इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहे थे कि इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें 5 का है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट हम क्या करेंगे, 5 इज इक्वल टू के प्लस 5, वो इंक्रीमेंट करेंगे। ये आपके पास फार्मूला आ गया और ये आपके पास इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास हो गई हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करना है। उसके बाद हम अगेन फ्लो ऑफ द लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्लो ऑफ द लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि हमारी जो लास्ट वैल्यू है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए वैल्यूज को। हमारी जो वेरिएबल के हमने लिया हुआ है वो लेस देन और इक्वल टू 60 होना चाहिए, 60 से एक्सीड ना करे। ठीक है, तो ये हम कंडीशन लगाएंगे। समझ आ गई? तो आइए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास डिसीजन सिंबल यानी कि डायमंड सिंबल। उसके अंदर हमने कंडीशन लगा ली कि इज लेस देन इक्वल टू 60। अब यहाँ पे अगर तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो फिर आपके पास जो है वो लास्ट, अगर कंडीशन हमारे पास हो जाएगी ट्रू, ट्रू के केस में हम क्या करेंगे, अगेन
यही प्रोसेस चलेगा, यही अगेन प्रोसेस चलेगा, तभी तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, 20 हमारे पास जो है वो है यहाँ पे सेव हो जाएगा सामने। उसके बाद k इज इक्वल टू k+5 है, k+5 को हमने चेक करना है, यानी कि 25 हो जाएगा। k 20 है और 20+5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो 25 इज लेस देन इक्वल टू 60, कंडीशन ट्रू। ट्रू कंडीशन के केस में हम अगेन फार्मूला लगाएंगे। अगेन फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो सेकंड स्टेप है इसकी तरफ जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास इधर जाएगा। ठीक हो गया। तो ये अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट के बाद अगेन ये चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि आपके पास लास्ट वैल्यू नहीं आ जाती, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये ट्रू के केस में यहाँ पे ट्रू होगा ना, तो यहाँ पे जब फॉल्स होगा तो फॉल्स के केस में यहाँ नीचे आएगा आपके पास फ्लो ऑफ द लाइन, यहाँ इस तरह से ड्रॉ होगी और यहाँ पे आपके पास जो डिस्प्ले होके आएगा आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट सम आ जाएगा। ठीक है, तो सम हमारे पास डिस्प्ले होकर आ जाएगा लास्ट टाइम। इन सब को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आया होगा वो डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो ये आपके पास लूप लग गई। ठीक है, ट्रू के केस में जो है वो लूप हो जाएगी और फॉल्स के केस में नीचे डिस्प्ले होके क्या आ जाएगा, सम डिस्प्ले होके आ जाएगा। और उसके बाद आपको पता है फ्लो ऑफ द लाइन, और उसके बाद स्टॉप हम ओवल शेप के अंदर लिखते हैं, ये जो कि हर फ्लो चार्ट में कंपल्सरी होता है। ये आपके पास फ्लो चार्ट इस प्रॉब्लम का कंप्लीट हो चुका। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।